Hello everyone. We are going to discuss our topic nature of management. As we already discussed our two subtopic in nature of management. First one is management as a science and second one is management as an art. Now we are going to discuss our next topic, that is management as an profession. Main features of professions are well defined body of knowledge. Every profession has a well-defined body of knowledge which can be acquired through the instruction. This features of profession is present in management as it is also consists of systematic knowledge of concept, theory and principle. There are large number of books available of management study also. एक फीचर होता है प्रोफेशन के अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कि हमारे पास क्या होता है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। वही हमारे पास क्या मैनेजमेंट के अंदर भी फीचर होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं किसके लिए, एक मैनेजर बनने के लिए। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। दोनों के लिए क्या है, हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री में भी, प्रोफेशन में भी, और हमारे पास किसमें, मैनेजमेंट में भी क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है एंड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट फीचर होता है हमारा प्रोफेशन का रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। For example, a person can practice a doctor only when he is having a MBBS degree. जिस तरीके से एक डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास क्या डिग्री होनी चाहिए, हमारे पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, उसी तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक CA की डिग्री होनी चाहिए। वैसे ही क्या मैनेजमेंट के लिए हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक मैनेजर बनने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि कोई वेल डिफाइंड डिग्री होनी चाहिए। बट प्रेजेंटली अभी क्या है, अभी के टाइम में ऐसा नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए हमारे पास MBA की डिग्री होनी चाहिए। बट धीरे धीरे ये फीचर हमारा प्रेजेंट होता जा रहा है, किसके अंदर, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होने लगी है मैनेजर स्किल के लिए भी। हमें एक मैनेजर बनना है तो हमें MBA की डिग्री करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। Whereas there is no legal restriction on appointing of managers, anyone can be become a manager respectively of educational qualification. But now many of companies prefer to appoint managers only with a MBA degree. So presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included with the statutory backing. अभी क्या है, अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास MBA की डिग्री होगी वही मैनेजर बन पाएगा। बट अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे फ्यूचर में क्या होता जा रहा है कि जिसके पास MBA की डिग्री होगी वही MBA, वही कंपनियां उसे ही क्या करेंगी, एज अ मैनेजर अपॉइंट करेंगी। धीरे धीरे ये फीचर हमारा प्रोफेशन का किसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है, एज अ मैनेजर में भी आता जा रहा है। नेक्स्ट फीचर है हमारा किसका, प्रोफेशन का, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन? प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है जैसे डॉक्टर हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जिस तरीके से डॉक्टर्स को क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, लॉयर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स को क्या करना होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करना होता है, वहाँ से डिग्री लेनी होती है। ऐसे ही CA के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनको इन सब में रजिस्टर करना होता है। क्या मैनेजर्स को भी अपने आप को इन सब में रजिस्टर करना होता है, प्रोफेशनली एसोसिएट होते हैं? नहीं, नाउ अ डेज ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैनेजर है उसको किसी भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से ज्वाइन नहीं होता। बट धीरे धीरे ये फीचर भी बनता चला जा रहा है कि हाँ, कोई अगर मैनेजर है तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में। So presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included and get statutory backing also. अभी हमारे दो फीचर्स, एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन हमारा मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन वो हमारा किसके अंदर मिलता है, प्रोफेशन के अंदर मिलता है। तो अभी हम प्योरली नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। नेक्स्ट फीचर इज दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड, या फिर हम बोल सकते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या ये फीचर हमारा मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता?
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ऑल प्रोफेशन आर बाउंडेड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। कोई भी मेंबर है, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे जैसे भी जो डॉक्टर है उनको, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। एक एक ओथ लेते हैं डॉक्टर कि हम कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी उस टाइम पे हर नागरिक की, हर हर इंसान की मदद करेंगे, ह्यूमन बीइंग की मदद करेंगे, जैसा भी हम पे होगा, हम अपने प्रोफेशन से पीछे नहीं हटेंगे। दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज देयर इज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर्स। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन has advised a code of conduct for Indian managers, but legally it is not compulsory for all the managers to get registered with the AIMA। जैसे कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने क्या किया है, कोड ऑफ कंडक्ट को क्या बोला गया है कि लीगल बनाना चाहिए, बट ऐसा भी कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड हो। नेक्स्ट है हमारा फीचर प्रोफेशन का, सर्विस मोटिव। द एम द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल टास्क ऑफ लॉयर इज टू एंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट जस्टिस। दिस फीचर इज नॉट 100% applicable in management as the basic aim of management is to help the organization achieving its goal. So presently these features of profession is not present, but very soon it will be conducted. तो हमारा conclusion क्या है? What is the conclusion? Is management is profession or is management is different from the profession? On comparing the features of profession with management, we can conclude that the presently all features of profession are not present in management, but very soon, maybe next decade, this can be included in management. Now we have completed our topic, nature of management. We studied in this topic, first one is management as a science, second one is management as an art, and last one is management as an profession. Our next topic will be levels of management.